प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम जैसे एक हमने वीडियो दिया था आसुरी दुर्गा के बारे में, उसी तरह से आज हम आसुरी गायत्री की बात करेंगे। ये थोड़ा आसुरी और बिना आसुरी यानी सुरी यानी सुरेश्वरी, इनको थोड़ा समझ लेना जरूरी होता है, क्योंकि मैं आसुरी कहूं और आप तुरंत समझोगे अच्छा ये तो राक्षसों की साधना है। मैं आसुरी कहूं और आप तुरंत समझोगे अच्छा ये तो खतरनाक, वो दैत्यों की भूतों प्रेतों की साधना, भैया ये नहीं करनी, ये नहीं करनी। अथर्ववेद बहुत सारी चीजें सांकेतिक भाषा में मनुष्य को समझाता है। इस दुनिया में दो धाराएं हैं मनुष्य की। एक धारा वो है जो बड़ी व्यवस्था की धारा है, जिसमें आदमी शान और शौकत से, पूरी व्यवस्था से, पूरी शालीनता से, वैभव से, ऐश्वर्य से अपने जीवन को जीता है। वो 50,000 की जरूरत पड़े 50,000 तैयार, 5 करोड़ की जरूरत पड़े 5 करोड़ तैयार, उसको सोफा, कूलर, फ्रिज, सब कुछ उसके घर में तैयार, बंगला तैयार, गाड़ी तैयार। ये एक व्यवस्थित जीवन है। और सुर नाम होता है व्यवस्था का। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कोई गाता हो और बेसुरा गाता हो तो लोग क्या कहते हैं, सुर में गाओ भाई। सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है व्यवस्थित गाओ। जहां उतार करना है वहां उतार करना है, जहां चढ़ाव करना है वहां चढ़ाव करना है। गाना तो राग मल्हार में है, तुम दादरा ठुमरी वैसे ही बजा रहे हो। गाना तो पहाड़ी में, तुम कहरवा में गा रहे हो, ये थोड़ी चलेगा। जिस राग में गाना है उसी राग में गाओ। सुर में आप कोई काम करते हो तो वो काम व्यवस्थित होता है, और जब कोई काम व्यवस्थित नहीं होता है जीवन में तो उस काम को असुर बोलते हैं। असुर का अर्थ है कि व्यवस्थित नहीं है। सुर और असुर, राक्षस और देवता, इनसे अलग भी शब्द हैं, इनसे अलग भी इनके अर्थ हैं। जिनके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से, उस आदमी का नाम है असुर। और जिनके जीवन में सब व्यवस्था है उसका नाम है सुर। तो मैंने सुर और असुर दोनों के बारे में बताया था कि जो शराब पीते हैं वो सुर हैं, जो शराब नहीं पीते हैं वो असुर हैं। तो आपने देखा होगा कि राक्षस लोग प्राय बड़े मेहनती होते हैं, असुर लोग बड़े मेहनती होते हैं। वो शराब बराब नहीं पीते, कहां से पियेंगे? इतना मेहनत का काम है, कहां से शराब पियेंगे? और इधर देखो आपने, स्वर्ग में इंद्र देवता, देवराज इंद्र की सभा बैठी हुई है। देवराज इंद्र की सभा में सारे देवता गण बैठे हुए हैं और परियां सामने नाच रही है। अब परियां नाच रही है तो शराब के बिना, यार मद के बिना, सोमरस के बिना कोई नृत्य तो देखा जा सकता है क्या? किसी देवी का, किसी स्त्री का नृत्य देखा जा सकता है? उसका तो मतलब ही नहीं है। आजकल भी देखो कोठों वोठों पर कोई लोग जाते होंगे तो शराब सिगरेट ये सब तो पीते होंगे। शराब सिगरेट ये सब पीने का मतलब होता है कि वो जो नृत्य सामने चल रहा है ना, वो नृत्य दोहरा हो जाता है। नहीं तो नृत्य बोर कर लेता है थोड़ी देर में। आदमी का स्वभाव नर्तक नहीं है, आदमी का स्वभाव नर्तक नहीं है, बड़ा इरिटेटिंग स्वभाव है। तो नृत्य जो सामने चल रहा है, यदि शराब नहीं हो आपके तो नृत्य थोड़ी देर में बोर कर लेगा आपको, और आप कहोगे कि इसको हटाओ आप सामने से। नृत्य बोर नहीं करे इसलिए आपको शराब पीनी पड़ती है, शराब पीनी पड़ती है इसलिए सुर हो। 2-3 बातें इन सुरों में है, इन असुरों में है। ये शब्द अलग अलग मायने देते हैं, अलग अलग अर्थ बताते हैं। आज जो मैं अर्थ बता रहा हूं वो आसुरी गायत्री की साधना के लिए बता रहा हूं कि ये हमें क्यों करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए, जरूरत क्या है गायत्री, आसुरी गायत्री का जाप करने की। और आसुरी गायत्री तो मतलब कोई राक्षसी गायत्री तो नहीं है कहीं। इस दुनिया में न तो कोई देवी गायत्री है न कोई राक्षसी गायत्री है। इस दुनिया में 2 ही प्रकार की गायत्री है। एक तो वो गायत्री है जो व्यवस्थित लोग कर सकते हैं। भाई सुबह उठोगे, ऑफिस आपको 11 बजे 10 बजे जाना है, उससे पहले टाइम आपके पास है, 1-1.5 लाख रुपया सैलरी मिलती है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में बढ़िया पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास टाइम है, टाइम और सात्विक वृत्ति है तो कुछ साधना वादना कर ले, ठीक है। तो आप बढ़िया लकड़ियां मंगा लोगे, समेदा मंगा लोगे, आप हवन का सारा सामान मंगा लोगे, आपके पैसा फेंको, सब कुछ आ जाता है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। तो सब व्यवस्था आपके पास है, नौकर वोकर खाना बनाने के लिए घर में आते हैं, टेंशन किए। अब आप ओम भूरभुवः स्वः तत्स वितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्रों का जाप चल रहा है। आप साधना पर साधना कर रहे हो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, व्यवस्था हो तो साधना करनी भी चाहिए। लेकिन ये तो एक व्यवस्थित साधना है। ये तो उन लोगों के लिए जिनको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा काम धंधा है, टाइम है जिनके पास,
और नौकरी, सरकारी नौकरी करती है, 5 घंटे की 6 घंटे की नौकरी है, उसके बाद टाइम ही टाइम है, तो ये तो उन लोगों के लिए व्यवस्था है। अब इस धरती पर सारे लोग उन लोगों जैसे तो है नहीं। सारे लोग ऐसे ही बेचारे जो सुबह उठते ही काम करने जाएंगे, पत्थर फोड़ेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, पलदारी का काम करेगा, मजदूरी का काम करेगा, कोई दीवार मकान बनाने का काम करेगा, कोई कुछ परिश्रम से जीवन यापन करते हैं, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उन्हीं से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वो लोग साधना कैसे करेंगे? वो लोग ऐसे ओम बोरा भुआ स्व कहां से कर लेंगे? सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कैसे कर लेंगे वो? परिवार है सामने, घर परिवार चलाना, एक आदमी कमाने जा रहा है, उसके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है, न ढंग से खाने को मिलता है, न ढंग से पीने को मिलता है, न ढंग से सोने को मिलता है। एक छोटा सा कमरा है, हम कहें कि भैया उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके गायत्री का जाप करो, कहां से? एक छोटा सा कमरा है, उसी में उसकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, वो रहते हैं, एक जगह छोटा सा स्टोव या गैस का चूल्हा लगा करके उन्होंने रसोई का साधन बना रखा है। दूसरी जगह वो स्नान करते हैं, एक छोटा सा बना रखा है स्नान करने का, उसी में स्नान करते हैं, उसी में रसोई बनाते हैं। कैसे उत्तर दिशा में मुंह रख करके कैसे वो हवन करेगा, कैसे साधना करेगा, कैसे करेगा? वो संभव नहीं है उसके लिए, ये संभव ही नहीं है। गरीब आदमी के लिए, असुर आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि असुर वो जिसके जीवन में व्यवस्थाओं की कमी है। ऐसा जिसके लिए संभव ही नहीं है, वो फिर साधना कैसे कर लेगा? तो गायत्री ने अपने 2 पाठ किए, अथर्ववेद में गायत्री ने 2 पाठ किए। एक वो जो सुरेश्वरी गायत्री, वो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और बस नौकर वोकर सब काम करते हैं, वो भी गायत्री का जाप कर सकते हैं। गायत्री के जाप से वो भी भौतिक और अलौकिक दोनों शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें बड़ी मेहनत होती है। मेहनत ऐसा है कि 24 लाख गायत्री का मंत्र जाप करोगे तो 1 पुष्चरण होगा, और ऐसे 4 पुष्चरण जीवन में कम से कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद में हवन करने पड़ेंगे, ब्राह्मण भोजन करना पड़ेगा, तर्पण करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा, उत्कीलन करना पड़ेगा, श्राप विमोचन करना पड़ेगा, विश्वामित्र जी का श्राप विमोचन करना पड़ेगा। बहुत सारी क्रिया है, वो सब करनी पड़ेगी। व्यवस्था है तो सब आदमी कर सकता है, व्यवस्था नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जिनके जीवन में व्यवस्था नहीं। मैं ऐसी ऐसी बातें लेके आता हूं जिनके जीवन में व्यवस्था नहीं हो, वो आदमी सरलता से इस काम को कर सके। कैसे कर सके, ये बात आज हम बताएंगे। तो जिनके जीवन में व्यवस्था नहीं है, उनको असुर बोला जाता है। असुर का अर्थ होता है कि जिनका जीवन सुरीला नहीं है, जिनका जीवन अस्त व्यस्त है, जिनके जीवन में उठपटांग चीजें हैं, जिनका जीवन एक धार नहीं चल रहा है, जिनका जीवन तरल नहीं है, जिनके जीवन में बहुत कठोरताएं, क्लिष्टताएं आ गई है, उसको कहते हैं असुर। वो असुर का जीवन है। तो उस असुर के जीवन में गायत्री का प्रवेश कैसे होगा? आप गायत्री का प्रवेश अगर हो गया आपके जीवन में, तो आपका जीवन भी कुछ समय के बाद में देवताओं जैसा होने लगेगा, यानी सुरों जैसा होने लगेगा, यानी व्यवस्थित जीवन होने लगेगा। फिर आपका भी काम धंधा, घर परिवार सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा धीरे धीरे। यदि आप ये गायत्री का मंत्र का जाप करते हो तो आपके लिए सारा जीवन व्यवस्थित होने लगेगा। तो अब इस जाप को किया कैसे जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। गायत्री आसुरी, इसका जाप करने के लिए आपको इस संसार में कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवस्था है उनके लिए। आसुरी का क्या जरूरत है उनके लिए? तो फिर वैदिक गायत्री है, उसका जाप करो आप। आसुरी गायत्री का जाप करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए। तो कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए तो कुछ तो होगा, किसी प्रकार से तो आप करेंगे जाप। तो वो एक तरीका है। कृष्ण पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो या नवरात्रि में कोई शुक्रवार आए, उस दिन से आप संकल्प पूर्वक यह कह सकते हो कि मां आसुरी गायत्री, मैं असुर अव्यवस्थित जीवन जीने वाला आज से अनिश्चित काल तक आपके आसुरी गायत्री के जाप करूंगा, और आसुरी गायत्री के जाप में पूरी तरह से मानसिक करूंगा। आसुरी गायत्री का जाप पूरी तरह से मानसिक करना पड़ता है। न तो कपड़ों का लफड़ा है, न दिशा का लफड़ा है, न आसन का लफड़ा है, न धूप बत्ती का लफड़ा है, न दिया का लफड़ा है, न कोई ब्राह्मण भोजन, न कोई तर्पण, मार्जन, ताड़न, उत्कीर्णन, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ मंत्र का जाप करना है, संकल्प पूर्वक करना है। तो शुक्रवार के दिन से, कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से आप आसुरी गायत्री का जाप कर सकते हो। अब आपको जाप कितना करना है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास चाहे कितना ही समय कम हो, 24 मिनट उनमें से निकालने पड़ेंगे आपको। कितने?
24 मिनट्स ओनली, 24 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे। और 24 मिनट आप काम करते करते, चाहे आपके कंधों पर वजन हो, पत्थर हो, भाटा हो, बोरी हो, कुछ भी हो, आप कोई पसीने का काम कर रहे हो, मकान बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, श्रम का बिना श्रम का कुछ भी काम कर रहे हो, काम करते करते आप मानस में, अपने मानस चित्र में, यहाँ साइकोलॉजी में, मन में आप इसका जाप करोगे। कैसे जाप करोगे? बस मन में आपको इसको दोहराते रहना है, और ये समय देख करके कि 24 मिनट कम से कम दोहराते रहना है। ज्यादा आपकी यदि अभ्यास हो जाए तो आप इसको चलने देना, चलने देना, चलने देना, चलने देना, चलने देना, रुकने मत देना। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके भीतर गायत्री मंत्र अपने आप चालू हो जाएगा। आपके भीतर अपने आप गायत्री मंत्र चालू हो जाएगा, आसुरी गायत्री मंत्र अपने आप आपके भीतर चालू हो जाएगा। तो उस दिन से आपके जीवन में एक प्रकाश, एक रोशनी, एक किरण फूटना शुरू हो जाएगी। उस दिन से आपके जीवन की सारी नकारात्मकताएं दूर होना शुरू हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में कोई कर्ज हो, बीमारी हो, चिंता हो, दुख हो, तकलीफ हो, रोजगार की चिंता हो, कुछ भी हो, सारी चिंताएं, सारी परेशानी आपकी खत्म होकर के आपको एक अच्छा जीवन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको आध्यात्मिक विकास भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप चाहो तो अपने जीवन में आसुरी गायत्री को शामिल करके अपने जीवन को अत्यधिक उन्नत बना सकते हो। बस इस तरह से आप आसुरी गायत्री का जाप करके अपना और जिसे बताओगे उसका भी कल्याण कर सकते हो। बस एक छोटी सी शर्त है कि आपको मंत्र चाहे आसुरी गायत्री का हो, चाहे वैदिक गायत्री का हो, लेना गुरुमुख से ही पड़ता है। बता तो मैं दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेना गुरुमुख से पड़ता है। 3 बार गुरु से सुन करके फिर इस मंत्र को आपको लेना पड़ता है, और फिर आपका गुरु, आप गुरु शिष्य का संबंध बन जाता है। गुरु परंपरा से कोई भी चीज यदि आप लेते हैं तो आपके लिए वो बड़ी अच्छी रहती है, बहुत जल्दी शीघ्र उन्नति करने वाली, सिद्धि देने वाली होती है। तो मंत्र तो मैं बता देता हूं, फिर भी यदि आपको करना हो तो आप गुरु मंत्र ले सकते हैं। कोई गुरु आपके पास हो, अच्छा कोई विद्वान, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी विद्वान मिल जाए तो उसे गुरु बना करके गुरु आसुरी गायत्री का मंत्र आप ले सकते हो। आसुरी गायत्री का मंत्र कैसे है वो मैं बता देता हूं। ओम ह्रीम आसुरी दिव्याय विद्महे, क्या? ओम ह्रीम आसुरी दिव्याय विद्महे, ओम एम अथर्व वेदाय धीमहि, ओम ह्रोम हुम फट प्रचोदयात्, ओम ह्रीम आसुरी दिव्याय विद्महे, ओम एम अथर्व वेदाय धीमहि, ओम ह्रोम हुम फट प्रचोदयात्। इस प्रकार से 2 बार मैंने बोल दिया, 3 बार गुरु बोलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये मंत्र बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे, मेरी बातों पर विश्वास हो, यकीन हो, तो आप गायत्री, आसुरी गायत्री का जाप शुरू कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय मां गायत्री की।